ऐसा क्यों होता है कि जिस इच्छा को हम 6 महीने या 1 साल तक मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं वो इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है और जिस इच्छा के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं वो पूरी हो जाती है। ब्रह्मांड हमारी परीक्षा क्यों और कैसे लेता है और ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी परीक्षा होती है जिसमें सफल होने के बाद ही हमारी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ और आपको मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। आपने अनुभव किया होगा कि जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है क्योंकि ब्रह्मांड नहीं चाहता कि आप अपनी किसी भी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएं और अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक खास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपको एक खास परीक्षा का सामना करना पड़ता है जो ये निर्धारित करता है कि क्या आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के काबिल हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में सीखता है तब उसे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चमत्कारी शक्ति का नाम है और जो कुछ भी हम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल में लिखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर हमारी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब वो व्यक्ति कई दिनों तक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करता है तब उसके साथ अच्छा होने के बजाय सब कुछ बुरा होने लग जाता है और जिस इच्छा को वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल उसका उल्टा होने लगता है। वो व्यक्ति सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में केवल अच्छी चीज़ों को आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसे, ढेर सारे अवसर और इंस्पायरिंग लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे केवल उसका उल्टा ही क्यों मिल रहा है। कुछ केसेस में आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा संघर्ष करने लगते हैं, आप कंफ्यूज और डिस्करेज हो जाते हैं यानी परेशानियों के सामने हार मान जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिनों तक शांत रहते हैं, अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि शायद ये ब्रह्मांड की एक परीक्षा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग एफर्मेशन लिखते हैं, मैं 1 महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बुरी बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि लोग इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं, बहुत से लोग इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसी अफर्मेशन लिखते हैं, अगर हम उनसे केवल एक सवाल पूछें, क्या उन्हें लगता है कि वो लोग 1 महीने का 1 करोड़ रुपए कमाने के लायक हैं? क्या उन्हें लगता है कि वो लोग करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं? उनमें से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। और इस जवाब से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझ में आती है कि जिस इच्छा को आप तहे दिल से ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, क्या आप वैसी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं जो आप कह रहे हैं। जब आप इस सवाल के जवाब पर थोड़ा ध्यान लगाकर सोचेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि ब्रह्मांड हमारे साथ किस तरह की परीक्षा लेता है और क्यों लेता है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जैसे आप होते हैं। किस हद तक आप करोड़पति बनने की इच्छा रखते हैं, किस हद तक आप अपने जीवन साथी को पाने की इच्छा रखते हैं, किस हद तक आप अपने सपनों के घर में रहना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप उसी तरह का इंसान बने रहेंगे, जब तक आपकी बॉडी उसी वाइब्रेशनल लेवल में रहेगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ब्रह्मांड आपको चुनौती देकर ये देखना चाहता है कि क्या आप वास्तव में वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जो आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप करोड़पति बनना चाहते हैं और आप रोज़ मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी इच्छा को रोज़ विजुलाइज करते हैं और अचानक से जब बहुत सारे बिल आपके घर आते हैं तब आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा आने के बजाय ढेर सारा पैसा बिलों के भुगतान में जा रहा है। यह सोचकर आप मैनिफेस्टेशन करना बंद कर देते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि क्या आप करोड़पति जैसा बनने के लिए तैयार हैं। अगर यही आपकी इच्छा है तो आपको खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, क्या एक करोड़पति व्यक्ति अपने टेबल पर बिलों को देखकर वैसी ही प्रतिक्रिया देता होगा जैसा आप देते हैं? क्या वो अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस करता होगा या फिर प्रचुरता महसूस करके अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा पैसों को आकर्षित करता होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि करोड़पति व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में केवल प्रचुरता ही महसूस करता है
ब्रह्मांड केवल ये पक्का करना चाहते हैं कि उन संघर्ष के पलों में भी जो व्यक्ति बनने का आप दावा करते हैं, क्या आप नए तरीके से जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। और यही वो परीक्षा होती है जिसका सामना आपको करना पड़ता है। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है कि जब आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब आप एक नए तरीके से ज़िंदगी जीने की इच्छा रखते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं जैसे आप होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको एक नया इंसान बनना होगा और उसी दौरान आपको अपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़ना होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसे कैसे करना है और ब्रह्मांड की परीक्षा में कैसे पास होना है, एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हर जानवर का एक खास इलाका होता है और अगर कल को कोई नया जानवर उसके इलाके में आ जाए और उससे कहे कि अब ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहूँगा और तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तब वो जानवर क्या करेगा? या तो वो उस नए जानवर से लड़ेगा या फिर चुपचाप वहाँ से चला जाएगा। और अगर उसको वहाँ रहना है तो उसे उस नए जानवर से लड़ना होगा। इसी तरह से जब आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जब आप एक नए तरीके के इंसान को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं और जो इंसान पहले से आपके दिमाग में बैठा है, यानी कि जैसे आप हैं, वो हमेशा उस नए इंसान से लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका दिमाग उसका पुराना इलाका है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस परीक्षा में किस हद तक सफल हो पाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्मांड की इस परीक्षा में कैसे सफल होना है। सबसे पहले आपको खुश होना चाहिए कि आपके दिमाग में बैठा पुराना इंसान लड़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार कोशिश करने से वो इंसान आपका दिमाग छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग खुद में बदलाव पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छा पर पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड नए तरीके से रिप्रोग्राम हो जाता है और ऐसे लोग अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में कामयाब होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये नए तरीके का इंसान मुश्किल सिचुएशन का सामना कैसे करता है। तो जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल में पहले बताया था कि एक करोड़पति व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस नहीं करता होगा और न ही वो बिलों का भुगतान करने की शिकायत करता होगा, बल्कि वो प्रचुरता के साथ अपने बिलों का भुगतान करता है। और आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने बहुत समय पहले इस इच्छा को मैनिफेस्ट किया होगा जिसे आप पाना चाहते हैं, और जिस सिचुएशन का सामना अभी आप कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस मुश्किल सिचुएशन का सामना किस तरह से किया होगा। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मानसिक तौर पर उस तरह का इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए और मुश्किल सिचुएशन का सामना उसी तरह से करना चाहिए जैसा वो इंसान किया होगा, क्योंकि तभी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको हर वक्त छोटी से छोटी सफलता को भी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई ऐसा काम नहीं है कि चुटकी बजाते ही आप उस तरह का इंसान बन जाएंगे जैसा आप बनना चाहते हैं, बल्कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हर दिन आप थोड़ा बेहतर बनते जाते हैं। हर दिन आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सफलता देखने को मिलती है और धीरे धीरे करके आप एक नया इंसान बनने लगते हैं। आपको अपने लिए गए हर एक अच्छे फैसले को सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटी से छोटी सफलता पर खुश होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। अंदर ही अंदर खुद के लिए प्यार महसूस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं कि आप खुद के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। आप एक नया इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप नहीं पाना चाहते उस पर से अपना ध्यान हटाकर आपका फोकस उस इच्छा पर है जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। और जब आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तब ब्रह्मांड को लगने लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।